सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आपके वचन सीखकर आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे और सत्य वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हम सबकी अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने व्यवस्था विवरण में उसका 8वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 9वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। 9वां अध्याय हम मसीही विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें इसमें एक ऐसे सवाल का जवाब मिलता है जो अक्सर जो मसीह विरोधी हैं, जो बाइबल के विरोधी हैं, वो मसीह लोगों को भरमाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ मसीह विश्वासी भी जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो उनके मन में यह सवाल होता है। सवाल यह है कि क्या परमेश्वर पुराने नियम में जो है वो अलग है और परमेश्वर जो नए नियम में है क्या वो अलग है? क्योंकि हम नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से घात किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 7 नहीं वरन 7 की भी 70 गुना बार जब कोई तुमसे क्षमा मांगे उसे क्षमा करो। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत ही सामर्थ्य दी है जो फिजिकल रूप से, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक प्रतिज्ञा का देश दिया जो कि कनान देश है और कनान देश में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें बरबस उसके देश में से निकाल करके इस्राएलियों को वो देश दे दिया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई परमेश्वर, यहां पर तो परमेश्वर ने युद्ध भी कराए हैं, ये सारी चीजें भी कराई हैं, सब कुछ कराया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह देहधारी नहीं हुए थे तब तक जगत का उद्धार यानी विश्वास की व्यवस्था उतरी नहीं थी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उन सभी का प्रायश्चित हो सकता था क्योंकि एक निष्कलंक मेमने के बलिदान की जरूरत है। लेकिन पुराने नियम में चूंकि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार नहीं था और अभी वो समय नहीं आया था कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर सबके लिए बलिदान करें, तो परमेश्वर उनके साथ निरंतर चलता था और शारीरिक रूप से उन्हें हाँकता और डांटता रहता था, ताड़ना देता था और उन्हें वहां पर वो अपने क्रोध के द्वारा उनके गलत कार्यों के जो उन्होंने किए थे उनका दंड भी वो उन्हें शारीरिक रूप से वहां दिखा दिया करता था ताकि और दूसरे लोग जब तक कि समय ना हो जाए, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी ना हो जाए तब तक वो बचे रह सके। और जिसका सबसे पहला उदाहरण हम क्या देखते हैं? सबसे पहला उदाहरण हम नूह के समय में देखते हैं जब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को छोड़ समस्त मानव जाति को वहां नष्ट कर दिया था। समस्त मानव जाति को नष्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उनके पाप और अधर्म ऐसे बढ़ गए थे कि वो परमेश्वर के बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं थे और उन्होंने बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में वहां सारा काम करना शुरू कर दिया था। तो परमेश्वर का विरोध करना यानी परमेश्वर के क्रोध को भड़काना, और परमेश्वर का क्रोध भड़कने का मतलब भयानक बात है, भयानक बात है। क्योंकि अगर वो प्रेम करता है तो वो अतः प्रेम करता है और वो कृपा करता है तो अतः कृपा करता है, अनुग्रह करता है तो अतः अनुग्रह करता है। लेकिन जब वो क्रोध करता है तो फिर वो क्रोध भी बहुत भयानक होता है। और उस भयानकता का हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नूह के समय में कितनी भारी तबाही हुई होगी और वहां बड़े बूढ़े बच्चे सब वहां पर मरे होंगे। और निसंदेह हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए इस धरती का जीवन ज्यादा मायने नहीं रखता। उसमें जो निर्दोष लोग जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो निष्पाप हैं, उनका क्या होगा? जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर अब वो अनंत जीवन में जाएंगे क्योंकि उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जो आदम के द्वारा जो पाप की जो मजदूरी समस्त मानव जाति में फैली थी, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है।
तो वहां पर वो सारी चीजें हुई उनके अधर्म और उनके पाप के कारण। उसके बाद हम देखते हैं सदोम और अमोरा के विषय में, हम देखते हैं इब्राहिम के समय में, जहां इब्राहिम का भतीजा लूत रहा करता था, और वहां का अधर्म हमने देखा किस कदर का अधर्म था कि वहां पर लोग इस तरीके से व्यभिचारी हो चुके थे। वहां क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध वहां पर भड़का, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग उतारकर उन दोनों शहरों को भस्म कर डाला। तो यह परमेश्वर का क्रोध था। परमेश्वर अधर्मियों को कभी भी बख्शता नहीं है, हमें यह बात ध्यान रखनी होगी। और चूंकि उस वक्त उद्धार नहीं था, पापों की क्षमा नहीं थी, बलिदान नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने वहां अपने क्रोध को ऊपर रखा है, अपने क्रोध को ऊपर रखा है। उसने क्षमा किया है, उसने अनुग्रह की दृष्टि की है, लेकिन उसने फिर भी दंड को ऊपर रखा है। हमने देखा इन 40 सालों के सफर में इजरायली इस जंगल में घूमते रहे, भटकते रहे, तो परमेश्वर ने वहां उन्हें मन्ना भी खिलाया है, चट्टान से पानी भी पिलाया है, उन्हें बटेरे भी खिलाई हैं, उनका ख्याल भी रखा है। लेकिन जब जब उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया है, परमेश्वर ने अपने क्रोध को वहां दिखाया है, उनमें मरी फैली है। और जैसा हम जानते हैं, पुरानी पीढ़ी के सभी इजरायली उस जंगल में ही मर खप गए थे, केवल कालेब और यहोशू ही उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पाए थे। तो परमेश्वर का क्रोध यहां हमें ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि उद्धार नहीं था। लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर वही प्रेम करने वाला है, क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है, कृपा करने वाला है, और साथ में प्लस दंड देने वाला भी है। लेकिन नए नियम में अभी उद्धार आया है, और उद्धार आया है तो लोगों को अनंत जीवन का महत्व समझाना है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अनंत जीवन का महत्व समझाया है, असली रोटी का महत्व समझाया है, असली जिंदगी का महत्व समझाया है। इसीलिए अब दुनियावी चीजों का कोई ज्यादा मूल्य नहीं दिया गया। तो क्या अब नए नियम में परमेश्वर क्रोध नहीं करेगा? बेशक करेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि अभी पहले उद्धार आया है, पहले परमेश्वर का प्रेम वहां प्रकट हुआ है। उसके बाद जो कोई भी तब भी परमेश्वर का विरोध करेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं, हम यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ते हैं, 17वें 18वें वचन में आगे पढ़ेंगे कि जिन्होंने इनकार कर दिया, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र का इनकार कर दिया, वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। और जो दोषी ठहराए जा चुके हैं वो अधलोक में पीड़ा को भी सहेंगे, और वो अनंत काल तक उस गंधक की झील में भी उस पीड़ा को सहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर किसी को माफ नहीं करेगा, परमेश्वर किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने पहले अपने प्रेम को दिखाया है, पहले उसने अपने प्रेम को दिखाया है। और पुराने नियम में हम फिजिकल क्रोध ज्यादा देखते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे सही रास्ते पे चल सकें, परमेश्वर के रास्ते पे चल सके, ताकि जब वो उद्धार आए, वो नई वाचा आए जिसके लहू के द्वारा लोग उसके बदले में उनके पापों की क्षमा हो जाए, तब परमेश्वर अपना जो प्रेम है वो इस रीति से प्रकट करे कि अपने इकलौते पुत्र को देते। तो हमें यह समझना होगा, परमेश्वर यहां पर बदला नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दुष्टों को छोड़ा भी नहीं है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है, लेकिन परमेश्वर ने अपने विरोधियों को छोड़ा नहीं है। उन्हें फिजिकल रूप से नष्ट करके, उन्हें पूरी तरह से सत्यानाश करके दूसरे लोगों को मैसेज दिया है कि सुधर जाओ, समझ जाओ, क्योंकि परमेश्वर दुष्टों के साथ नहीं होता है। तो यही बात हम इस 9वें अध्याय में देखते हैं। 9वें अध्याय में हम देखते हैं इजरायली यरदन के पार बिल्कुल खड़े हैं, तैयार, यरदन नदी के पूर्वी किनारे पर खड़े हैं मोआब में, और अब वो कनान देश पर हमला करने के लिए तैयार हैं। यरदन के पार यरीहो शहर पर हमला करने के लिए तैयार हैं, उस देश के अधिकारी होने के लिए तैयार हैं। और हम देख रहे हैं कि ये सारी बातें एक बार फिर से मूसा उस नई पीढ़ी की जो इजरायली हैं उनको समझा रहे हैं। तो यहां पर मूसा कह रहे हैं कि हे इजराइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बहुत बड़ी सामर्थी हैं, और बड़े बड़े नगरों को जो इनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले ले। उनके यहां बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने ये सुना कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। परमेश्वर यहां इजरायलियों से कहते हैं 3वें वचन से, इसीलिए आज ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश में से निकालकर शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट कर डालेगा। तो यहां परमेश्वर इजरायलियों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और मैं उनको सत्यानाश कर दूंगा, और तुम उन पर प्रबल हो जाओगे। भले ही उनकी शहर पनाहें बहुत ऊंची ऊंची हैं, भले ही वो बड़े ही सामर्थी और शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन मेरी शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं है, और मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा, और मेरे साथ तुम उन्हें दबा दोगे, और मेरे साथ उन्हें मेरी सामर्थ्य से तुम उनको उस देश में से निकाल दोगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब यहां हम 4थे वचन में पढ़ते हैं। यहां परमेश्वर कहते हैं
जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह ना सोचना कि यहोवा ने तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए लाया, किंतु उन जातियों की दुष्टता के ही कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर साफ तौर पे हमें पता लगता है कि परमेश्वर इजरायलियों को वहां पर इसलिए नहीं ले गया था कि इजरायलियों के बड़े धर्म के काम थे, बड़े धर्म के काम थे और वो बहुत ही अच्छा काम करते थे। हम जानते हैं कि उनके जो पूर्वज थे, जो मिस्र की गुलामी में से निकले थे, वो भी कुड़कुड़ाते थे और इनमें भी बहुत सारे ऐसे थे जो परमेश्वर के सही रास्ते पे नहीं चलते थे। लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे धर्म के कामों के लिए या तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें इस देश पे कब्जा नहीं दिला रहा हूं। पहली चीज तो तुम ये सुन लो, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे इन जातियों को सत्यानाश करना है। इनकी दुष्टता के कारण इन्हें मुझे दंड देना है, क्योंकि मैं इन्हें दंड दूंगा। जो मेरे विरोध में कार्य करेंगे मैं उन्हें दंड दूंगा। परमेश्वर उस समय फिजिकल रूप से जातियों पर दंड दिया करता था। तो परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर ने अपने क्रोध, अपने उस न्याय के अनुसार उन्हें वहां पर दंडित किया है। और वहां पर उन इजरायलियों को क्यों रखा है? देखिए आगे लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जो तू उन देशों का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या तेरे मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर उन जो जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, उन जातियों की दुष्टता है जो उन जातियों ने दुष्टता की है। और यह भी साथ में देखिए, बाद में परमेश्वर कहते हैं, और यह भी है कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर दिया था कि वह उसको पूरा करना चाहता था। यानी कि इस्राएलियों, तुम्हारे धर्म के काम या तुम्हारी सिधाइयत या तुम्हारे अच्छी बातों की वजह से ये सारी चीजें तुम्हें नहीं दे रहा हूं। पहली चीज मेरा प्रायोजन था कि मैं तुम्हारे द्वारा इन दुष्ट जातियों का सत्यानाश करूं। दूसरी मेरा यह प्रायोजन था कि मैंने जो तुम्हारे पूर्वजों से, मैंने इब्राहिम से, इसहाक से और याकूब से जो शपथ खाई थी, जो उनसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे वंश को इस देश का अधिकारी बना दूंगा, उस कारण से तुम यहां पर जा रहे हो, उस कारण से तुम यहां जा रहे हो। आगे परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात का स्मरण कर कि कभी ना भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया है। यहां पे साफ तौर पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को जता दिया है, तुम तो हठीले हो और तुम जानते हो कि तुमने किस किस प्रकार से जंगल में परमेश्वर का विरोध किया है, तुमने कैसे कैसे मेरा विरोध किया है और मैंने कैसे कैसे तुम्हें दंडित किया है। ये तुम्हारे धर्म के काम नहीं, ये तुम्हारे अच्छाई के काम नहीं, ये तुम्हारी सिधाई नहीं, ये उन लोगों की दुष्टता है जिनको मैं दंडित करने वाला हूं। तो परमेश्वर ने वहां क्या किया है? कनानियों को कोई गलत तरीके से नहीं निकाला। कनानी लोग और वो जो लोग थे वो इस बात को डिजर्व करते थे कि परमेश्वर उन्हें उनकी दुष्टता के लिए उन्हें दंडित करे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर परमेश्वर उन्हें दंडित करना चाहता था तो सदोम और अमोरा की तरह या नूह के समय में वो खुद से भी तो उन्हें दंडित कर सकता था, वो उन्हें खुद से भी दंडित कर सकता था। कोई ऐसी परले लाके खत्म कर देता, सदोम और अमोरा की तरह वहां जो अग्नि है उससे जला करके भस्म कर देता। यहां इजरायलियों को ही क्यों वहां पर युद्ध करने के लिए कहा? तो यहां मैंने आपको क्या बताया, दो प्रायोजन थे। यहां परमेश्वर के दो प्रायोजन थे, क्योंकि परमेश्वर एक बात से दो बातें यहां पर पूरी करता है। पहली, वो उन दुष्टता के जातियों को परमेश्वर उनका न्याय करके उन्हें दंडित करता है। दूसरी, वो प्रतिज्ञा जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से की थी, वो प्रतिज्ञा इजरायलियों के द्वारा पूरी कराता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये हमारा जो ये पवित्र शास्त्र है, ये जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसे एक बिल्कुल सच्चाई के साथ ये सब बातें लिखी गई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि यहां पर ये इजरायलियों ने, यहूदियों ने या किसी ने यह ग्रंथ अगर मनगढ़ंत बनाए होते तो यहां पर अपनी शौर्य गाथा वो लिखते, अपनी शौर्य गाथा लिखते कि हम कितने अच्छे थे, हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे और उन्होंने परमेश्वर के वो साथ चलते थे और ये होता था। जैसे कि बहुत सारे और अलग ग्रंथों में हम देखते हैं कि उनकी शौर्य गाथा वहां लिखी होती है, लेकिन यहां पर इजरायलियों की शौर्य गाथा नहीं लिखी, उनके अधर्म और उनके गलत काम लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि यह पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमेशा गलतियां दिखाते हैं। पवित्र आत्मा हमें जो यहां इस धरती पर हमारा सहयोग करता है, सहायता करता है, वो भी हमें निरुत्तर करता है, दोष लगाता है पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में, वो हमें गलत बातें बताता है। तो परमेश्वर का वचन वही होता है जो परमेश्वर का वचन सही रास्ता दिखाता है। शौर्य गाथा परमेश्वर का वचन नहीं होता। इसीलिए तो यहां इतने सारे हम पुराने नियम में नबियों के पापों को, भविष्यवक्ताओं की गलत कामों को भी यहां दर्ज हुआ पाते हैं, क्योंकि ताकि लोग इन्हें पढ़ें और उनसे क्या करें? शिक्षा लें
कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। अगर ये इंसानी रूप से लिखी गई होती तो इंसान के पाप और अधर्म छुपा लेता है और उसकी शौर्य गाथा लिखता है। वो ये शौर्य गाथा नहीं है, यहां पे हर एक का अच्छा काम और हर एक का बुरा काम दर्ज किया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये पवित्र शास्त्र लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि भाई इजरायली बहुत अच्छे हैं, नहीं, क्योंकि वहां इजरायली अच्छे नहीं थे, इजरायलियों के कोई ऐसे काम नहीं थे। परमेश्वर यहां कहता है कि तू तो एक हठीली जाति है, तू तो एक हठीली जाति है, तूने तो समय समय पर मेरे विरोध में कुड़कुड़ा करके मुझे क्रोधित किया है, लेकिन ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इन्हें दंड देना चाहता था। ये कनान के, मुआबी, हित्ती, परिज्जी, ये जितने भी लोग हैं, इनकी दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि मैं इन्हें दंडित करना चाहता हूं और मैं तुम्हें सामर्थी बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, मैंने तुम्हारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। इसीलिए मैं ये एक काम से दो कार्य पूरा कर रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों से वहां पर उन इजरायलियों को उन पर प्रबल किया, उनके द्वारा उन्हें बरबस उनके देशों से बाहर निकालकर उन्हें उनका सत्यानाश करा दिया, उनको खत्म करा दिया। यानी कि परमेश्वर की ये प्रायोजन था। परमेश्वर चाहता तो उन्हें वैसे भी खत्म कर सकता था, लेकिन परमेश्वर को तो दोनों कार्य पूरे करने थे ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, परमेश्वर को यहां दोनों कार्य पूरे करने हैं, इसीलिए परमेश्वर ने यहां इजरायलियों को वहां प्रबल किया है। तो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, जैसा वो था वैसा ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 9वें अध्याय को आप पर्सनली रूप से पूरा पढ़ लीजिएगा। यहां का जो मेन कंक्लूजन था इस अध्याय का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। लोगों की अनाज्ञाकारिता है, उसका जो दंड है, यहां हम पढ़ते हैं। ये 9वां अध्याय अपने आप से